हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। हम देखने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम जो सभी अलग अलग टाइप के होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान होता है, लेकिन हम परीक्षा में नहीं बना पाते क्योंकि हमें तरीका नहीं पता होता कैसे बनाना है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको आसानी से सिखा दूंगी नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। पहला है, निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। पहले ये जानते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। जो खुद से जो भी संख्या दिया होगा उस संख्या से या एक से विभाजित हो और अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। देखते हैं कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और खुद से डिवाइड हो, अन्य संख्या से डिवाइड न हो। तो 161 को पहले देखते हैं, क्या ये अभाज्य संख्या है। 161 जाता है 7 से भाग, 7 दूनी 14, 7 21, ये 23 बार में भाग चला जा रहा है। ये एक और 161 के अलावा 7 से भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या 147 अभाज्य संख्या है। ट्राई करके देखते हैं इसे भी। 147 किस संख्या से भाग जाता है, 3 से जाएगा। 7 4 11 और 1 12, 12 3 से भाग जाता है, मतलब 147 भी 3 से भाग जाएगा। करके देखते हैं, ये 49 बार में जा रहा है। अगला है 373, ये कौन सी संख्या से भाग जाएगा 373। तो पहले 20 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है उससे ट्राई करके देखते हैं। 1 और 373 को छोड़कर 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 3 है। 3 से भी नहीं जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, 13 3 से भाग जाता नहीं है। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 373, ये हमारा आंसर है। ये एक अभाज्य संख्या है। 437 ये भाज्य संख्या है। 437 जाता है 19 से भाग, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन सी 373। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक जुड़वा अभाज्य जोड़ी है। जुड़वा अभाज्य जोड़ी है कौन सा है, देखते हैं। जुड़वा अभाज्य जोड़ी क्या होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो। जिनके बीच 2 का अंतर हो उन्हें कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इनमें से कौन सी संख्या के बीच सिर्फ 2 का अंतर है, क्या 3 और 7 है, नहीं, इनके बीच 2 का अंतर नहीं है, 4 का है। क्या 5 और 7 है, हाँ, 5 और 7 के बीच सिर्फ 2 का अंतर है। आगे भी देख लेते हैं, 7 11, नहीं, ये 4 का अंतर है। 5 11 ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर आएगा 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 के बीच सिर्फ 2 का अंतर है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बहुत इजी था। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ डेली क्लासेस होती हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ स्पेशली करंट अफेयर्स, साइंस की क्लासेस, कंप्यूटर, ये सब होता है। वीडियो को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। कह रहा है 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, 1 से 45 तक के बीच में। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 से 45 तक के बीच में विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 6वें क्रम में आने वाली संख्या। तो 1 से 45 तक के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है।
तो देखते हैं 1 से 45 के बीच सबसे पहले आ जाएगा 3। 3 का पहाड़ा ही लेते हैं। कह रहा है विषम, तो मैं यहाँ 6 लिखती हूँ, ये नहीं आएगा। विषम कह रहा है तो सारे विषम लेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 1 से 45 तक के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 दूनी 6 होता है, 3 से विभाजित होगा 6, लेकिन यहाँ कह रहा है विषम, तो विषम को ही लेंगे। 3 पंचे 18 भी 3 से विभाजित होगा, लेकिन वो सम हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। आगे है 21, उसके बाद है 27, उसके बाद 33 और आएगा 39 और क्या आएगा 45। 3 से 45 के बीच कह रहा है तो सिर्फ इतना आएगा। आरोही क्रम में कह रहा है तो हम आरोही में जमाए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक जमाए हैं। और कह रहा है छठवें क्रम में आने वाली संख्या कौन सी होगी। छठवें क्रम में कौन सी होगी, तो छठवें में क्या है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां क्या है 33, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 33। तो कौन से ऑप्शन में है 33, तो ऑप्शन सी 33 आंसर सही होगा, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 1 से 45 कह रहा है तो 1 से 45 के बीच 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्या कह रहा है, तो सिर्फ विषम को। अगर सम कहता तो 6, 18, 30 ये सब को लेते, लेकिन विषम कह रहा है तो इसे सारे विषम संख्याओं को लिए हैं। और छठवें क्रम में कह रहा है तो छठवें में कौन सा आया है, हमारा 33 आया है छठवें क्रम में, इसलिए आंसर 33, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। 1 से 70 तक की संख्याओं के ऐसे कितने प्रतिशत संख्या हैं जिनके वर्गों का अंतिम अंक 1 है। तो ऐसे कितने संख्या हैं 1 से 70 के बीच, 1 से 70 तक की संख्याओं के कितने प्रतिशत संख्या जिनके अंतिम वर्गों का अंतिम अंक 1 है। तो किसमें आता है 1 से 70 तक के बीच में, 1 में आएगा 1 एकम 1, 2 में तो नहीं आएगा, 4 आएगा, तो आगे है 3 में नहीं आएगा। 9 को देखते हैं, 9 या 81 होता है, अंतिम अंक 1 आ रहा है तो लिखेंगे 9। और कौन सी संख्या है 11, 11 होगा, 11 11 121 होता है, तो अंतिम आ रहा है 21 का 1 आ रहा है अंतिम अंक, तो हम लेंगे 11 भी। और कौन सा होगा, तो जिनके अंतिम अंक 1, 9, 11 हो, इनका वर्गों का भी अंतिम अंक 11 होगा। तो कितने में है ये 11 होगा, उसके बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 29, ठीक है, 29 के बाद कौन सी संख्या है 31। 1 से 70 तक के बीच कह रहा है, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 31 के बाद आ रहा है 39, 39 के बाद 41, उसके बाद आएगा 49, 49 के बाद 51, उसके बाद आएगा 59 और आगे आएगा 61, उसके बाद 69 ये अंतिम है, क्योंकि 70 तक के बीच कह रहा है। तो लिख लिया हमने 1 से 70 तक के अंकों को जिनके वर्गों का अंतिम अंक 1 आ रहा है। सभी को करके देख लेना, अंतिम अंक 1 आएगा। ये 49 है, 49 का 9 या 81, अंतिम अंक 1 ही आएगा, ये वाला भी। तो कह रहा है जिनके वर्गों का अंतिम अंक 1 है उनका प्रतिशत कह रहा है, प्रतिशत कह रहा है। तो कुल संख्या कितना है इसको पहले देख लेते हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं जो हम अभी लिखे हैं, गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अंक हैं। और टोटल 1 से 70 तक के बीच कह रहा है, तो 14/70 लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है हमें, प्रतिशत निकालना है। टोटल कितने अंक थे 14, और कितने 1 से 70 के बीच कहा है तो 70 अंक थे।
और अंकों की संख्या थी 14। इनका प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है उसको 100 से गुणा करते हैं। तो ये एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 7 एक कम, ये 7 दूनी 2 और 10 को गुणा करेंगे तो आ रहा है 20। तो कितने प्रतिशत है? 20%। कौन से ऑप्शन में 20 है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है 20। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। अगला है 1231 का घात 122। इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा इसका? तो चलिए बनाकर देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक एक होने पर उसके इकाई का अंक भी एक होगा। जैसे ये इकाई का अंक 1231 में इकाई का अंक कितना है? एक ही है, 31 है। तो ठीक है, तो इकाई का अंक भी एक होगा। ठीक है, किसी भी संख्या जैसे 11 दिया है, 11 का इकाई का अंक भी एक होगा। ये 2361 दिया है, इसका इकाई का अंक है एक। तो एक को जितने भी बार गुणा करोगे एक ही होगा ना। एक गुणित एक इतना करेंगे तो एक एकम एक ही होगा इकाई का अंक। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक एक होगा तो उसका इकाई का अंक निकालेंगे तो वो भी एक ही होगा। एक को जितनी भी बार गुणा किया जाए वो हमेशा एक ही रहता है। एक को 50 बार भी हम गुणा करेंगे तो वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो एक किसमें है आंसर? ऑप्शन सी में दिया है एक। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं 9 का घात 84 माइनस 4 का घात 16। ठीक है, 9 टू द पावर 84 माइनस 4 टू द पावर 16 में इकाई के स्थान पर आने वाले संख्या क्या होंगे? इकाई का अंक इसमें भी पूछा जा रहा है। तो पहले ये 9 का घात 84 वाला का इकाई का अंक निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक तो निकाल के देखते हैं। ये 9 गुणित 9 इसे निकालेंगे। ये 4 बार, इसमें भी इकाई का अंक 84 दिया है तो 4 टाइम, तो 9 81 होगा। ठीक है, और ये 9 81 हो रहा है। तो इसको भी गुणा करेंगे, एक का पहले गुणा करेंगे तो एक होगा ना, तो इकाई का अंक ये एक हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का इकाई का अंक एक हो जाएगा। 9 का घात 84 इसमें इकाई का अंक हो रहा है एक। ठीक उसी प्रकार 4 का घात 16 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 का घात 16 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको भी 4 का गुणा 6 बार करेंगे। 4 गुणा ये 6 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक कितना हुआ? 16। तो इसको पहले 16 लिख देते हैं, और इसमें इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये भी हो रहा है 16, और ये 4 को भी गुणा कर रहे हैं तो हो रहा है 16। ठीक है, तो 16 में ये 6 16 को ये 6 वाला गुणा करेंगे तो आ रहा है 36 का 6 ले लेते हैं, और ये 6 भी गुणा करेंगे तो आ रहा है 36। इकाई वाला अंक आएगा 6। ठीक है, इकाई वाला अंक 6 ही आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाले में इकाई वाला अंक आया है 1 और नीचे वाले में आएगा 6। तो 4 का घात 16 वाले में इकाई का अंक आया है 6। तो दोनों को माइनस करना है, हमें। तो कह रहा है 9 का घात 84 वाला में पहले क्या आया है? इकाई का अंक आया है 1, तो लिख लेते हैं 1। और 4 का घात 16 में इकाई का अंक आया है 6, ये माइनस का माइनस लिख लेते हैं। ये आया है 6, 1 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? ऋण 5 ही आएगा ना। 1 में 6 जा रहा है तो बचा ऋण 5। ठीक है,
ऋण 5। तो ऋण 5 को अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक ऋणात्मक में आता है, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक ऋणात्मक में आता है तो उसे 10 से घटा देते हैं। हमारा आया है 1 ऋण 6 बराबर ऋण 5 आया है। पहले वाले का इकाई का अंक 1 है इसलिए ये 1 लिखे हैं, ये ऋण का ऋण लिखे हैं। 4 का घात 16 में इकाई का अंक आया है 6, तो 6 लिखे हैं। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आ रहा है ऋण 5, ठीक है, ऋण 5 आया है। चूँकि मान ऋणात्मक में आया है तो हम घटा देंगे 10 से। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि ऋणात्मक में आता है तो हमेशा उसे 10 से माइनस कर देंगे। तो 10 से माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 5। तो 5 हमारा आंसर है। 5 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी 5 आंसर हमारा होगा। 9 का घात 84 ऋण 4 का घात 16 में इकाई का अंक आएगा 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि 459 गुणा 46 गुणा 28 और ये कोई भी संख्या है @ कर दिए हैं, x भी मान सकते थे, उसको गुणा करेंगे 484 से तो गुणनफल का इकाई का अंक 2 आएगा। तो @ के स्थान पर कौन सा आएगा? इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे और गुणनफल का इकाई का अंक आ रहा है 2, तो ये @ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन में दिया है 4 5 9, 4 5 9 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। इकाई का अंक पहले लेते हैं 9, 9 को गुणा करेंगे 6 से। 46 में से इकाई का अंक है 6 गुणा ये 2 8 और @ है, इकाई का अंक है @ तीसरा वाला में, तो उसको ज्यों करती हूँ @ ही लिख देंगे, ठीक है। और अगला है 484 में इकाई का अंक है 4, तो हम 4 लिख दिए हैं और इन सभी को गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आ रहा है 2, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 2। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में 2 दिया है, इस कारण यहाँ हम 2 लिखे हैं। क्वेश्चन में दिया है 2, इस कारण हम 2 लिखे हैं। 9 6 @ और 4 का इकाई का अंक दिया है 2, इस कारण हम 2 लिखे हैं। तो अब गुणा करके देखते हैं। 9 छक्का कितना होता है? 9 छक्का होता है 54, ठीक है। और @ का @ लिख देते हैं। 54 का गुणा करेंगे 4 से और ये @ को आखिरी में लिख देते हैं। और 54 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 54 में इकाई का अंक कितना आया उसको लिख देते हैं 4। 54 में इकाई का अंक आया है 4, तो 4 लिख दिए और ये 4 पहले से ही है, उसको भी 4 लिख देते हैं। गुणा करेंगे @ से, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा था 2, तो 2 को ज्यों का त्यों लिख दिए और 4 को गुणा करेंगे तो आ रहा है 16, ठीक है। 4 और 4 को गुणा कर रहे हैं तो ऊपर लिख देते हैं 16। 16 का 6 इकाई का अंक लिखना है तो ये 6 को करेंगे, ठीक है। तो ये 16 का 6 लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं, ये 6 है, 16 का 6, ठीक है। उसको गुणा करेंगे @ के साथ, ठीक है। तो आया है 2, 2 का 2 लिख दिए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? इकाई का अंक 2 आना चाहिए कह रहा है, तो 6 का गुणा किसके साथ करेंगे कि 2 आए? हमें क्वेश्चन में कहा आंसर दिया है कि इकाई का अंक 2 है, तो 2 किसके साथ 6 को गुणा करेंगे? @ तो हम ये माने हैं, लेकिन @ के स्थान पर कौन सा स्थान रखें? क्या 3 से करेंगे? नहीं, 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 का 8, 8 तो इकाई का अंक नहीं दिया है, हमें दिया है 2।
5 से करेंगे, 6 पंचे 30, 30 का शून्य आ रहा है। इकाई का अंक तो हमें 2 दिया है, तो ऑप्शन में दिया है 6, 6 का गुणा 6 7, ऑप्शन में थर्ड दिया है 7, 6 7 42, हाँ 42 होगा। तो 42 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, तो हमारा आंसर भी ये होगा ऑप्शन के हिसाब से 7। ठीक है, 9 के साथ करेंगे तो 54, इकाई का अंक आ जा रहा है 4, तो हमारा आंसर आएगा 7। @ के स्थान पर 7 रखेंगे तो 6 7 42 होगा। ठीक है, 6 7 42 में इकाई का अंक है 2, तो हमें 2 आंसर दिया है पहले से ही। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 7, इकाई का अंक 7 होगा @ के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो पहले लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए 8वां क्वेश्चन है, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल इनमें से किसके द्वारा विभाज्य होगा। बहुत इजी है, 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल, कोई सा भी 4 संख्या ले लीजिए, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू। पहले 1 2 3 4 को लिखते हैं, इजी वाला पहले लिखते हैं, 1 2 3 4। कह रहा है 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल इनमें से किसके द्वारा विभाजित होगा। तो गुणनफल कह रहा है तो इन सब का गुणा कर देते हैं। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौं 24, 24 इनमें से किसके द्वारा विभाज्य है 24, 24 कहाँ है, ऑप्शन सी में है ना। ये बहुत इजी था। अलग क्वेश्चन लेके देखते हैं, अलग एग्जाम्पल कोई सा भी, 2 3 4 5 6 करके देखते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, लगातार 4 कहा है तो सिर्फ 4 लेंगे, तो 2 तिया 6, 6 चौं 24। ठीक है, 24 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, और ये 120 कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, 120 आंसर में दिया है, लेकिन किसके द्वारा विभाज्य होगा कह रहा है। तो 120 को 120 से न करके और कौन सी संख्या से करेंगे, 120 को करेंगे 24 से। ठीक है, तो 120 को 2 3 4 और 5 को गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 120। 120 हमेशा 24 से डिवाइड होगा। जितने भी लगातार 4 संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमेशा वो हमेशा 24 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 120। 120 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। ठीक है, 24 से तो 12 दूनी 24, 12 तो ये 24 5 बार में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 24 से 120 5 बार में डिवाइड हो रहा है, तो पूर्ण विभाजित होगा 24 से, तो हमारा आंसर भी आएगा ऑप्शन सी 24। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। ये फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था साल 2022 में, याद रखना, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर में। इसका कौन सा नियम होता है बनाने का, तो इसको देखते हैं। ये संख्या दिया है 7 7 1 0 3 1 2 4 0 1, एक संख्या है, ये 11 से विभाजित होता है या नहीं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले ये पहला वाला कथन देख लेते हैं, क्या ये 11 से विभाजित होगा या नहीं। तो 11 से विभाजित होने के लिए एक नियम होता है। ठीक है, उस नियम को देख लेते हैं। 11 से विभाजित करने के लिए एक नियम है, उस नियम को पहले देख लेते हैं। तो अल्टरनेट एक एक अंक लेंगे पहले। ठीक है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, ऐसा है। तो सम संख्या विषम संख्या से यहाँ 2 4 या 1 3 नहीं है, पहले जो अंक आ रहा है वो सम संख्या में आ रहा है। ठीक है, तो पहले अंक क्या है इसमें 7 में, तो
तो 7 पहले आ रहा है, ठीक है। ये बीच में मैं पहले से माइनस कर देती हूँ। ये 7 अंक यहाँ पहले आ रहा है तो यहाँ 7 लिख दिए। 7 के बाद कौन सा अंक है, एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 7 के बाद क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। उसके बाद शून्य है, इसको नहीं लिखेंगे, अल्टरनेट लिखना है तो लिखेंगे 3 को, ठीक है। 3 के बाद 1 आ रहा है, उसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2, ठीक है। और उसके बाद 2 के बाद 4 आ रहा है, उसको लिखना नहीं है, हमें सम वाला में लेना है, तो शून्य ऋण। अब विषम संख्या पहले विषम संख्या लिए हैं। विषम मतलब 1 3 5 7 आता है ना, तो उसी प्रकार इसमें अलग है। पहला अंक विषम है, ले लिए विषम। उसके बाद दूसरा अंक सम है, दूसरा इधर लिखना है सम। फिर उसके बाद तीसरा अंक विषम में आ रहा है, 1 लिखे तीसरा। चौथा हमें लिखना है शून्य इधर सम वाले में, और पांचवा 3 है, इधर लिखे विषम में। छठवां 1 लिखना है हमें सम वाले में, और 4 1 के बाद 2 इधर लिखे हैं, ठीक है, विषम वाले में। उसके बाद 4 लिखेंगे राइट साइड में, माइनस करना है, और शून्य ये विषम वाले में लिखे हैं। उसके बाद 1 है, इसको सम वाले में लिखे हैं। तो इन दोनों को माइनस करना है, और क्या ये 11 से विभाजित होगा या नहीं उसको देखना है। तो 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13, ये हो गया है 13। तो 13 लिखेंगे पहले, और इसको माइनस करना है तो माइनस का साइन। उसके बाद 7 और 1 8, 8 4 12 और ये 13, तो ये 13 लिख लिए, और इसको 11 से विभाजित करना है, ठीक है। तो 13 से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 से 13 डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 को पहले माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0 और 0/11। इसको मिटा देती हूँ मैं, दोनों साइड 13 13 हुआ था, ठीक है। 13 - 13/11, तो 13 से 13 को घटाएंगे तो बच रहा है 0 और बटे 11। तो ये हमारा आंसर होगा 0/11, यानी ये 11 से विभाज्य है। 0/11 आ रहा है, यानी ये 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, पहला कथन सही है, ठीक है। अब दूसरा वाला को देखते हैं। क्या दिया है, 173 एक अभाज्य संख्या है। क्या 173 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। 173 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 ये किसी भी संख्या से नहीं होगा। सारे विषम संख्याओं या अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देख लीजिए 20 से नीचे, तो ये 173 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो कथन 1 तो सही है, ये 11 से विभाजित होता है, 0/11 आया है आंसर, यानी ये 11 से विभाजित होगा। और कथन 2 दिया है 173 एक अभाज्य संख्या है। हाँ, ये एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों कथन सही है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 सही है, नहीं 1 और 2 दोनों सही है। केवल 2 सही है, नहीं 1 भी सही है। तो इसमें दिया है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी दिया है 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हाल ही में पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर में, ठीक है। अगला देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, दिया है यदि अंक 9 1 8 7 6 और स्टार 2 ये 8 से पूर्णतया विभाजित हो, यदि 8 से पूर्णतः ये विभाजित है तो स्टार की जगह कौन सा लघुत्तम पूर्ण संख्या आएगी। क्या होगा स्टार की जगह में, अगर ये 8 से विभाजित होगा तो 8 से विभाजित करने के लिए भी एक नियम होता है, ठीक है। पहले बाहर के इकाई के 3 अंक लेंगे, अगर वो 8 से विभाजित होता है तो सभी अंक विभाजित होंगे। तो क्या दिया है, 6 दिया है और स्टार दिया है हमें, और 2, ये 3 अंक हैं, और इसे 8 से विभाजित करना है। तो हमें तो स्टार की जगह क्या आएगा ये नहीं पता, तो ऑप्शन में 3 अंक दिया है,
सभी को एक बार लेकर देखते हैं क्या 8 से विभाजित होगा या नहीं, ये पता चल जाएगा। तो दिया है 6, ठीक, स्टार की जगह में पहले 1 लिख कर देखते हैं, 1, और दिया है 2, ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ट्राई करके देख लीजिए। ये नहीं होगा, यहाँ 52, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये पॉइंट में आ जा रहा है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब 1 की जगह में 2 लिख के देखते हैं। ठीक है, 6 तो पहले से दिया है, 1 की जगह में हम लिखते हैं, स्टार की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 तो पहले से दिया है इकाई के अंक में, क्या ये 8 से विभाजित होगा? ये 77 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा। अब बचा 3, अब बचा है 3, उसको ट्राई करके देखते हैं, शायद आ जाए। 6 पहले से दिया है, 6 दिया है पहले से, और 3 को लिख कर देखते हैं स्टार की जगह, क्या ये 8 से विभाजित होगा? क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो हाँ, ये शायद हो सकता है, ट्राई करके लिखते हैं। 8 सत्ते 56, 8 निया 72। ठीक है, ये 79 बार में विभाजित हो रहा है। ठीक है, 79 बार में भी ये विभाजित हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। हम स्टार की जगह 3 लिख के देखे हैं, 3 रख के देखे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो स्टार की जगह 3 आएगा। 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 3। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। मैं इसी तरह आपको नंबर सिस्टम बहुत आसानी से समझा दूंगी यहाँ। ठीक है, इसलिए इस चैनल में ज़रूर जुड़े रहिएगा। यहाँ डेली क्लासेस होती है जो विभिन्न परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट लेवल के हों या सेंट्रल लेवल के हों, तो ज़रूर बने रहिएगा। थैंक यू।